हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है गेस्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ, आने वाली डीएलएड की 2024 की परीक्षा में प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास में जो 5 इकाइयां है, उनमें हर इकाई से कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पहले पूछा जा चुका है और इस आने वाली डेट की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये गेस्ट पेपर होगा, पूरी तरह से मॉडल पेपर जैसा होगा जो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना ही है हर हाल में। जी हाँ, उन प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार कर लेने हैं, उन प्रश्नों को बहुत डिटेल में उसके उत्तर समझ लेने हैं, जान लेने हैं, क्योंकि वो 100% गारंटी उसमें से ही आएगा प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। लाइव क्लास अटेंड करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, प्लेलिस्ट चेक करें, सारी वीडियोस देखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे भाई इकाई 1 की, बाल्यावस्था बाल विकास के इकाई 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। पहली बात तो ये कि भाई आप ऐसा ईयरफोन लगा के मजे के लिए मत देखिए वीडियो, आप पेन पेपर लेकर बैठिए। याद रखिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिए और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए और लिखिए उनको। तो पहली इकाई जो है वो 15 अंकों की है। जी हाँ, पहली इकाई विकास संबंधी दृष्टिकोण, ये 15 मार्क्स की है, 15 अंकों की इकाई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से भाई बात करें, सबसे पहला वृद्धि और विकास में अंतर। ध्यान में रखना, बता रहा हूं वृद्धि और विकास में अंतर, इसको मैं बता दे रहा हूं 101%। ठीक है, इसको तो भाई करना ही करना है, मस्ट है, 100% चांसेस के आने के। वृद्धि और विकास में अंतर से कोई एमसीक्यू शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पूछता है, और ये सीटेट में, बीपीएससी में, एमपी में सब जगह पूछा जाता है। वृद्धि और विकास में अंतर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, उसके बाद है कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, जैसे विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, अभिवृद्धि किसे कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं भी इस यूनिट से आपको पूछी जा सकती हैं। अब यूनिट का नाम ही है विकास संबंधी दृष्टिकोण, तो विकास और वृद्धि के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, दिमाग पे समझ ही जाना चाहिए इतना। ठीक, और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, विकास की विशेषताएं कौन सी होती हैं, विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं, वृद्धि की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, वृद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, ये पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी से जब 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है किशोर अवस्था के बारे में, कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं, किशोर अवस्था की क्या विशेषता होती है, किशोर अवस्था का महत्व क्या है, किशोर अवस्था में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये भी ध्यान रखना। और समस्याएं बड़ा महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क किया मैंने, बहुत महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था की समस्याएं को बार बार पूछता है, अभी भी आने की बहुत बहुत संभावना है। अगला जो 6वां प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो है अवलोकन। अवलोकन किसे कहते हैं, अवलोकन की परिभाषा बतलाइए, अवलोकन के गुण लिखिए, अवलोकन की सीमाएं क्या होती हैं, या अवलोकन में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये होता है, ध्यान रखिएगा। अब अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे, अब देखो डीएलएड करने वालों की जनसंख्या, बुरा मत मानना, लेकिन भाई डीएलएड करने वाले आधे से ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम रटने वाले गवार जैसे, मतलब उनके अंदर टैलेंट नहीं है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि कोई और फील्ड में नहीं जाना है, कुछ नहीं आ रहा है, तो डीएलएड में घुस गए, टीचर बनने निकल पड़े। तो भाई जब टीचर बनते हो तो आपको रटना नहीं, ये समझना है। कभी मैंने एक टॉपिक ऐसा बताया कि अवलोकन के ऊपर कोई प्रश्न पूछेगा तो लोग क्या बोलते हैं बाद में परीक्षा देने के बाद, सर अवलोकन का तो प्रश्न नहीं आया था। अरे तो भाई अवलोकन में सीधा परिभाषा नहीं पूछा, लेकिन अवलोकन का गुण पूछा था, या हो सकता है गुण नहीं पूछा, सीमाएं पूछा। तो आपको ऐसे पढ़कर नहीं जाना है। लोग सीरीज से रट लेते हैं, सीरीज में प्रश्न दिया रहता है उसका उत्तर, तो वो प्रश्न और उत्तर रट लेते हैं, और जरा सा प्रश्न घुमाया तो भाई बस हालत खराब हो जाती, परीक्षा में हालत पतली हो जाती कि नहीं नहीं अरे यार ये तो सीरीज में था ही नहीं, ये तो पढ़ा नहीं। अरे बेवकूफ जैसे रटो मत ना, एकदम समझ के जाओ। इसलिए मैं आप देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि किशोर अवस्था क्या होती है, मैं बोल रहा कि किशोर अवस्था की परिभाषा भी पढ़ के जाओ, किशोर अवस्था की विशेषता भी पढ़ के जाओ, किशोर अवस्था का महत्व भी पढ़ के जाओ, और किशोर अवस्था में कौन सी समस्याएं होती हैं ये भी पढ़ के जाओ। अब मुझे बताओ किशोर अवस्था के ऊपर कौन सा टॉपिक बच गया जो नहीं आएगा। अब यहां से घुमा फिरा के कैसा भी सवाल पूछ लो, या तो परिभाषा पूछेगा, या तो विशेषता पूछेगा, या तो महत्व पूछेगा, या तो समस्याएं पूछेगा। भाई इसमें से एक ना एक तो फंसना गारंटी है ही। तो कभी भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, यानी आप किशोर अवस्था को जानो, किशोर अवस्था की सब चीज को पढ़ लो, फिर आप कैसा भी सवाल घुमा फिरा के किशोर अवस्था से आ जाए, चाहे वस्तुनिष्ठ क्यों ना आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही देता हूं प्रश्न उत्तर।
कई लोग एग्जाम देकर आते हैं और फिर कमेंट करते हैं सर आपका पढ़ाई हुआ तो आया ही नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, मैंने किशोर अवस्था थोड़ी बताया था, मैंने कहा था किशोर अवस्था की परिभाषा आ सकती है, किशोर अवस्था की विशेषता आ सकती है, और पूछ दिया किशोर अवस्था का महत्व बतलाइए, तो फिर आके तो मुझे बोलने लग गए। अरे भाई पूरा पढ़ के जाओ ना, तो रट रट के थोड़ी जाओगे। मैं एमपीडीएड का पेपर नहीं बनाता, 100% मेरे पास नहीं आया कि मैं छाप के बता दूं, ठीक है। मैं गेसिंग बताऊंगा अपने पर्सनल 5 साल के एक्सपीरियंस से, और क्या पूछ सकता है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, और आने वाले डेट में क्या संभावना है गेस पेपर बन सकता है वो अपने अनुभव से मैं बताता हूं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। ये और एक ध्यान रखना है, निरीक्षण विधि कौन सी होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, निरीक्षण विधि, ऐसी विधि आपने सुनी होगी, तो उसमें आप निरीक्षण विधि जरूर पढ़कर जाना, ठीक। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 जो यहां पर है इकाई 2, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास, ये इकाई है 13 अंकों की। कितने मार्क्स की है ये? 13 मार्क्स की है। पहला प्रश्न, अधिगम क्या है, ठीक है, अधिगम लर्निंग। दूसरा, अधिगम और परिपक्वता में अंतर, मैच्योरिटी और अधिगम जो होता है उसके बीच अंतर। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में गामक कौशलों का विकास, मतलब हो सकता है कि शैशवावस्था में गामक कौशल का विकास बतलाइए, या बाल्यावस्था में गामक कौशल का विकास बतलाइए, या फिर भाई आप हो सकता है कि किशोरावस्था में गामक कौशल का विकास बतलाइए। किसी भी तीनों में से किसी भी अवस्था में पूछ सकता है, ध्यान रखना। और उसके बाद क्या कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में बतलाइए, बाल्यावस्था में कैसे क्रियात्मक विकास होता है, कैसे कैसे होता है ये बतलाइए, ये प्रश्न। और क्या कि भाई गामक विकास की विशेषता बतलाइए, जो भी मैंने इसके पहले बताया, क्रियात्मक विकास की परिभाषा, सीमाएं, अधिगम और परिपक्वता में अंतर। ये प्रश्न मैंने पहले भी रिपीट किए थे, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई 2 भी। बढ़ते हैं इकाई 3 की तरफ। तो इकाई 3 भी 15 अंकों की है भाई। टोटल कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की। इकाई का नाम भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। तो भाषा और समाज और भावना, इसके ऊपर बहुत सवाल रहेंगे, ध्यान में रखना। तो ये जो इकाई 3 है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या? बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं भाई, 100% बता रहा हूं, पढ़ के जाना इसको। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और क्या? बालक में संवेग, बालक में जो संवेग होते हैं उसकी विशेषताएं बतलाइए, बालक में जो संवेग है उसका महत्व बतलाइए, बालक में जो संवेग होते हैं उनके प्रकार बतलाइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों चीजें पढ़ के जाना बालकों में संवेग के बारे में। और बाल व्यवहार की समस्याएं लिखिए, कि बालक के व्यवहार में जो समस्याएं आती हैं उनको लिखिए आप। ये प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रश्न, इसमें से एक और प्रश्न कैसा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे के अंदर जो भावना को प्रभावित करने वाले कारक तो हैं, और भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, कि बच्चे के अंदर जो भाषा होती है उसको प्रभावित कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। हमारा जो नोट्स का पूरा कोर्स हमने बनाया, क्रैश कोर्स, इसके बारे में बताऊंगा। उसमें पूरा ये सब प्रश्नों का सोल्यूशन है, उत्तर सही थे, पॉइंट वाइज सब बताया मैंने, ठीक। आगे देखिए, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण क्या होता है। फिर वाणी दोष के कारण लिखिए, बोलने में जो हकलाते हैं, तोतलाते हैं, उसके कारण क्या होते हैं ये, या बाल संवेग कारक महत्व, पहले भी रिपीट कर चुका हूं, ठीक। आगे बढ़िए, अगला जो है इकाई 4। इकाई 4 की बात करें तो ये भी भाई 15 अंकों की इकाई है। कितने मार्क्स की? 15 अंकों की। नाम है समाजीकरण का संदर्भ, यानी ये भाई समाजीकरण के ऊपर खूब प्रश्न रहेगा, यानी सोशलाइजेशन के ऊपर। तो पहले तो समाजीकरण की परिभाषा जान लो, समाजीकरण के कारक जान लो, है ना। कोई भी स्मार्ट वर्क करेगा तो ऐसे ही करेगा। फिर समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। इस प्रकार के सारे प्रश्न पढ़ लो। परिवार का बच्चों पर प्रभाव, मतलब ये वही प्रश्न है पर घुमा फिरा के, ये समाजीकरण ही है पर परिवार का बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव, पर यहां समाजीकरण गायब कर दिया और परिवार का बोला। कोई परिवार भी अपने आप में समाज होता है ना, तो इस तरह से घुमा के पूछता है, तो ये आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भाई यहां समाजीकरण दिया नहीं था और परीक्षा में समाजीकरण दे दिया तो आके मुझे गालियां दो, सर आपने बताया था ये तो आया ही नहीं। अरे बेवकूफ, मैंने बताया था, लेकिन भाई वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, 100% मैं भविष्य थोड़ी देखता हूं, बता सकता हूं, है ना। आपको समझना चाहिए, मैं समझा सकता हूं, आप रट के जाओगे तो कैसे होगा, ठीक। और यहां से प्रश्न, परित्यागिता या फिर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके रूप क्या होते हैं। चांसेस कम है बट पढ़ के जाइएगा। आंगनवाड़ी शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आंगनवाड़ी शिक्षा क्या होती है, इसकी परिभाषा, आंगनवाड़ी शिक्षा के उद्देश्य, आंगनवाड़ी शिक्षा की विशेषताएं, ये पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर परिवार, परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा बतलाइए, खेल की परिभाषा बतलाइए, और समूह में बालक का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक जब समूह में ग्रुप में रहता है तो क्या प्रभाव पड़ता है ना। ये सब आप पॉज करके लिखते चलना है, वीडियो फिर से बैक करके देखते चलना, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़े। और यहां से सवाल क्या पूछ सकता है, 5वां इकाई। ये 5वां इकाई पूरे कितने अंकों का है? 12 अंकों का भाई। ये 12 मार्क्स का है, इकाई नंबर 5। इसका नाम है बचपन, यानी बचपन पर ही सवाल होगा। पहला, बचपन का विचार, बचपन पर रूसो के क्या विचार हैं, बचपन पर फ्राबेल के क्या विचार है, गांधी जी के क्या विचार है, टैगोर के क्या विचार है। भाई इसमें से एक तो आएगा, 100% कंफर्म मान लो। बचपन के ऊपर रूसो, फ्राबेल, गांधी और टैगोर,
यानी इनके विचार लिखिए। चारों नहीं आएगा, चारों में से कोई एक कि बचपन के ऊपर गांधी जी के विचार लिखिए। बचपन के ऊपर रूसो, अधिकतर तो भाई रूसो और ये फ्राबेल, ये बड़े फेमस है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर भारतीय परिवारों में बचपन पर प्रभाव, है ना, भारत के परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनके बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाल श्रमिक, बाल मजदूरी ये क्या होती है, इसके परिभाषा बताइए, इसका उच्चारण डेफिनेशन बताइए, है ना। या फिर उसके बाद और इस महत्वपूर्ण है वैश्वीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया भी था जब मैंने खुद ने डेढ़ की परीक्षा दी थी तब भी आया था, और अभी भी पिछले कुछ वर्ष में आया हुआ है बार बार। ग्लोबलाइजेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य लिखिए, और एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार के बारे में लिखिए, है ना, सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, इसके बारे में भी। तो ये हो गया भाई इकाई 5, जिसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। इन प्रश्नों को आप 100% करके ही जाना। और बता दूं भाई को हमने 50 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। 50 डेज तो नहीं बचे, 20 डेज 18 डेज तो बचे हैं, मतलब बीच में परीक्षा के बीच में भी गैप है, 10-12 दिन तो परीक्षा भी चलेगी, तो आपको मिल जाएगा कम से कम 25-30 दिन पढ़ने के लिए। तो आप हमारा क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, हमारे डीएलएड के एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हैं भाई। ये पूरा गारंटी वाला कोर्स है भाई, सफलता की गारंटी वाला कोर्स है, ठीक है। आपको ये कोर्स परचेस करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप भाई हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर भाई व्हाट्सएप कीजिए, ये 5 है, ठीक, यहां पर पेन ही वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, 9834542835, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीवाई की सॉल्यूशन सब बढ़िया से मिलता है, गेस वेस से लेके सब कुछ पूरा अपलोड भी होता है, पीडीएफ वगैरह सब। तो वहां पे आप बढ़िया से क्रैश कोर्स ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं, मैसेज कीजिए, और अपनी तैयारी को 100% सफलता वाला गारंटी दीजिए। तो चलिए मिलेंगे कल आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के गेस क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।